हाँ हाँ, तो 19वीं गाथा पे हम थे ना। अब यहाँ पे हाँ जी। कह रहे हैं हाँ जी। कि घाती होने पर भी, घाती कर्म होने, घाती की तरह कार्य करता है वेदनीय कर्म, यद्यपि है आघाती कर्म, लेकिन ये घाती कर्मों की तरह कार्य करता है, पहली बात। दूसरी बात कि मोहनीय कर्म के जो दो भेद हैं ना, कौन से? कि राग द्वेष, हाँ। इनके कारण ही मोह राग द्वेष दर्शन होते हैं चारी। ना। मोहनीय कर्म का एक ही भेद, मोहनीय कर्म तो वास्तव हाँ में जी। मोहनी ही है ना। पर मोहनी के कारण जो राग द्वेष हुए, तो हाँ। अपन कह देते हैं मोह राग द्वेष। तो जब ये मोह राग द्वेष होते हैं ना, तो ही वेदनीय कर्मों का फल दिखाई देता है। ये मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, ये बराबर है। बराबर है। हाँ जी। ये बात समझ में हाँ आई जो कि बराबर है। मैंने जस्ट कही, हाँ बराबर है। कि अगर मोह राग द्वेष नहीं होंगे तो वेदनीय कर्म का फल दिखाई नहीं देगा मुझे। बराबर। हाँ। क्योंकि जब मेरे को राग द्वेष होंगे, तभी तो मुझे कोई चीज अच्छी या बुरी लगने लगेगी, है ना। क्योंकि बराबर। वेदनीय कर्म का कार्य क्या है? साता और असाता रूप वेदन कराना। तो वेदनीय तो वास्तव में वेदनीय है, पर वो मुझे साता क्यों लगता है? जब किसी पदार्थ में प्रीति हो, जब किसी वस्तु से राग हो। कहीं पे मुझे असाता कब लगने लगता है? जब उस वस्तु या पदार्थ से मुझे दुख होता हो, द्वेष हो। तो ये राग द्वेष के कारण ही, राग द्वेष के निमित्त से ही, या राग द्वेष का बल पाके ही वेदनीय कर्म अपना कार्य करता है। बराबर। तो राग द्वेष के कारण वेदनीय कर्म अपना कार्य कर रहा है, इसलिए पीछे से धक्का लगाने वाला मोहनीय है ना, तो मोहनीय के आगे वेदनीय को रख दो। उसके बाद में। आगे, कि वेदनीय हाँ काम कर आगे। रहा है और पीछे से सपोर्ट मोह। वेदनीय कर्म तो है अच्छा। अपने आप में, हाँ लेकिन ये दिख नहीं रहा। ये दिखता कब है? कि जब मोहनीय कर्म प्रकट होता है, जब मोहनीय राग द्वेष करवा रहा है ना। बराबर। तो हाँ। मोहनीय कर्म पुश कर रहा है ना, मोहनीय कर्म बैकएंड पे काम हाँ कर जी। रहा है, तो हाँ हमें जी। हाँ वेदनीय जी। दिख रहा है ना? बराबर। तो इसलिए इसको मोहनीय के पहले रख दिया। अब क्रम क्या बन रहा है अभी तक? कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय पहले था, पर अब मोहनीय के पहले अपन ने क्या रख दिया? वेदनीय। वेदनीय। अब क्रम बनेगा वेदनीय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय। और उधर बाकी के चार कर्मों में कि आयु, आयु। उसके अनुसार होने नाम। वाला नाम, फिर उसके अनुसार होने वाला गोत्र, और जीव और गोत्र अजीव और अंत। सब में पाया जाने से अंतराय, हाँ। सबसे अंत में, है ब- ना। बराबर। तो अब ये हाँ जी। 8 कर्मों का क्रम फिक्स हो गया, अब नहीं बदलेगा, है ना। तो एक बार फिर हाँ। से देखते हैं। ज्ञानावरण एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे दर्शनावरण, तीसरे नंबर पे वेदनीय, चौथे नंबर पे मोहनीय, पांचवें नंबर पे आयु, छठवें नंबर पे नाम, सातवें नंबर पे गोत्र, और आठवें नंबर पे अंतराय कर्म आएगा। अर्थ अपन बहुत पढ़ेंगे, अच्छा। पर उसके पहले एक चीज जो हमें बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, जिस चीज की, कि ये जो 8 कर्मों के क्रम बताए हैं ना, इन कर्मों का, इन क्रम का कर्मों के बंधन, उदय, सत्ता से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ बराबर। समझने के लिए, और इस ग्रंथ में जब हम बात करेंगे तो ये कर्मों का क्रम क्या लेना है, सिर्फ उतना ही जानने के लिए ये क्रम है। ऐसा नहीं है कि दर्शनावरण का उदय बाद में आएगा, ज्ञानावरण का पहले आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ या इनका बंधन बराबर। पहले होता होगा, ये ज्यादा होते हैं, ये कम होते हैं, कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। मात्र समझने की अपेक्षा से इन कर्मों का क्रम यहाँ पे बताया है। दूसरी अपेक्षा ये बराबर। है कि जनरली हमको पहले घाती और फिर बाद में अघाती याद होते हैं। तो कहीं हम हाँ जी। घाती अघाती वो जो हमें पुराने याद हैं, वैसा क्रम रख के उल्टा अर्थ ग्रहण नहीं कर लें। इस अपेक्षा से पहले हाँ। ही कह दिया कि वैसा क्रम मत लेना ना। हम्म। यहाँ जो क्रम बता रहे बराबर। हैं वो लेना ना। तो हाँ अब जी। 19वीं गाथा का अर्थ देखते हैं।
फिर आचार्य खुद ही ये क्रम बता देंगे कि हमने 19वीं गाथा तक जो क्रम बनाया ना वो ये क्रम है। पहले अपन वेदनीय की स्थिति जानने के लिए, वेदनीय को किस तरह से फिट किया वो देखने के लिए 19वीं गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म के भेद जो राग द्वेष हैं उनके उदय के बल से ही घातीय कर्मों की तरह जीवों का घात करता है। वेदनीय कर्म कैसा कर्म है? अपन ने देखा था जीव, पुद्गल, क्षेत्र और भाव विपाकी में से वेदनीय कर्म कैसा है? पुराने नोट्स रेफर कर सकते हैं आप। हाँ, हाँ, वेदनीय जीव विपाकी। जीव जीव विपाकी विपाकी। ना, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि नहीं वेदनीय नहीं, सच कर्म, बात। हाँ, वेदनीय कर्म का कार्य है वेदन हाँ, करवाना। तो वेदन तो जीव ही करवाना। करता है, पुद्गल करता ही नहीं है, जी, क्षेत्र भी नहीं करता, भाव भी नहीं करता। तो बराबर। जीव को हाँ जी। वेदन होता है, तो जीव विपाकी हाँ कर्म। तो जीव विपाकी कर्म तो जीव के गुणों का ही घात करेगा ना। तो जीव के गुणों हाँ को जी। घात करने वाला होने से इसको घातिया की तरह व्यवहार करने वाला कहा जाता है अघातिया, लेकिन फिर भी हम इसको घातिया कहते हैं ना। पर ये जीव का घात या जीव के गुणों का घात या साता असाता का वेधन तभी करवा सकता है जब मोहनीय कर्म के बल से राग द्वेष का उदय चल रहा हो ना। जिनके बराबर। मोह कर्म नष्ट हो गया है, जिनमें राग हाँ द्वेष की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, ऐसे जीवों को हाँ साता वेदनीय असाता वेदनीय से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए वेदनीय कर्म मात्र एक कर्म है ना। हाँ, उनको 13वां कोई, गुण स्थान। हाँ, उनको कोई वस्तु इष्ट प्रतिभाषित नहीं होती, उनको कोई वस्तु कोई पदार्थ अनिष्ट प्रतिभाषित नहीं होता। उनको तो बहुत बराबर। क्लियर समझ में आता है कि वेदनीय कर्म का उदय है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि इष्ट अनिष्ट प्रतीति करवाने वाले राग द्वेष मोह कर्मों का अभाव हो गया है ना। सच वापिस बात। पढ़ता हूं मैं। वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म के भेद जो राग द्वेष हैं उनके उदय के बल से ही घातिया कर्मों की तरह जीवों का घात करता है। अर्थात इंद्रियों के रूपादि विषयों में से किसी में रति और किसी में अरति। तो रति मतलब राग, अरति मतलब द्वेष। इन राग द्वेष का निमित्त पाकर ही सुख तथा दुख, सुख तथा दुख मतलब साता तथा असाता, स्वरूप साता और असाता का अनुभव करा के जीव को अपने ज्ञानादि गुणों में उपयोग नहीं करने देता। कि जीव अपने उपयोग में नहीं लगे, जीव सिर्फ साता असाता में ही उलझा रहे, जीव वस्तु को वस्तु मात्र नहीं देखे, है ना। जीव वस्तुओं को कैसे देखे? ये अच्छी है, ये बुरी है, ये साता स्वरूप है, ये असाता स्वरूप है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे बुरा लग रहा है। ये कार्य किसका है? ये वेदनीय कर्म का। पर ये वेदनीय कर्म तभी कर पाएगा जब राग द्वेष पड़ा होगा। अगर राग द्वेष नहीं पड़ा होगा तो मात्र वेदन कराना वेदनीय कर्म का कार्य है। इतनी बात समझा दी उन्होंने, है ना। वाह। इस कारण अर्थात घातिया की तरह होने से घातियाओं के मध्य में तथा मोहनीय कर्म के कारण कार्य कर रहा है ना, मोहनीय कर्म के बल से कार्य कर रहा है। इसलिए मोह कर्म के पहले इस वेदनीय कर्म का पाठ किया गया है ना। अब ये वेदनीय और मोहनीय में ये चलता रहेगा, तो उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने भावार्थ भी दिया, है ना। अपन ने अपनी भाषा में समझ लिया, पर शास्त्र में क्या है वो भी हाँ, देखते हैं। बराबर। भावार्थ, वस्तु का स्वभाव भला या बुरा नहीं है। वस्तु तो कैसी है? कि वस्तु जैसी है। उसमें फर्क ही नहीं, वस्तु वस्तु है हाँ, उसमें क्या। वस्तु वस्तु है। काला कलर अच्छा है या बुरा है? हाँ, वो हमारी मान्यता है। हाँ, आप जैसा काला मानो काला वैसा नहीं। है, काला तो काला है बस, ना। बराबर। आपको काले कपड़े नहीं चाहिए, मंदिर हम्म। में काले कपड़े पहन के आते हैं क्या? हम्म, काले कपड़े नहीं होने चाहिए, सफेद होने चाहिए हाँ बिल्कुल। कुर्ते पजामे तो हाँ सफेद चाहिए। और बाल कैसे चाहिए सिर पे? हाँ, बाल काले चाहिए। सफेद।
सफेद चाहिए हमको। हाँ, तो वस्तु वैसी की वैसी, कलर बेचारा वैसा ही है, काला या सफेद, बाल वैसे ही हैं, कुर्ता पजामा वैसा ही है। पर हाँ। हम हैं जो कहीं पे राग के कारण कभी काले को अच्छा मानते हैं और कभी द्वेष के कारण उसी काले कलर को बेकार मानने लग जाते हैं ना, हम्म, राग द्वेष करने लगते हैं। बराबर। तो वस्तु करेक्ट का है। स्वभाव भला या बुरा नहीं है, पर जब तक राग द्वेष रहते हैं तब तक यह जीव किसी को बुरा और किसी को भला समझता है। तो यहाँ पे तो कहा है किसी को बुरा और किसी को भला। अपनी स्थिति तो इससे भी बेकार है। हम तो एक ही वस्तु हम्म, को एक समय में अच्छा और दूसरे समय में बुरा मानने लग जाते हैं। बराबर। हाँ जी। क्योंकि एक वस्तु किसी को बुरी मालूम पड़ती है तो वही वस्तु किसी को अच्छी मालूम पड़ती है। फिर उन्होंने हम्म, उदाहरण दिया कि कटुक रस वाला अर्थात कड़वे स्वाद वाला नीम का पत्ता मनुष्य को अप्रिय लगता है। आपसे कहें कि नीम खा लो तो हम मुंह बनाते हाँ। हैं कि नीम तो बहुत कड़वी है, कैसे खाएंगे। परंतु वही नीम का पत्ता ऊंट को प्रिय मालूम होता है। तो जब उस नीम को मनुष्य खा रहा है तो वो कड़वी हुई, और उसी नीम को ऊंट खा रहा है तो वो नीम क्या मीठी हो जाती है क्या? हम्म, नहीं, नीम तो जैसी है वैसी है। नहीं। नीम का स्वभाव अगर कड़वापना है, नीम के स्वभाव में बराबर। भाव में कड़वापना है, तो वो तो कड़वी है। लेकिन मनुष्य को अच्छी नहीं लग रही है और ऊंट को अच्छी लग रही है। कोई भी चीज नहीं बदली, नीम वो की वही है, वैसी की वैसी है। तो इससे सिद्ध होता है कि वस्तु कुछ खोटी या भली नहीं होती, वस्तु बेकार या अच्छी नहीं है। जो वस्तु ही वैसी हो तो दोनों को एक सी मालूम पड़नी चाहिए ना। इस कारण ये सिद्ध हुआ कि मोहनीय कर्म रूप राग द्वेष के निमित्त से वेदनीय का उदय होने पर इंद्रियों से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव होता है। ये जो दो लाइन है ना, ये पूरा सार है। वापिस पढ़ता हूं इसको, बराबर। बिल्कुल एक एक शब्द पे ध्यान देना। इस कारण हम्म, यह सिद्ध हुआ सब। कि मोहनीय कर्म रूप राग द्वेष के निमित्त से वेदनीय कर्म का उदय होने पर इंद्रियों से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव होता है। अब इसमें से अगर अपन मोहनीय कर्म रूप राग द्वेष का निमित्त हटा दें तो फिर कुछ तो नहीं होता है। वेदनीय का उदय होने पर इंद्रियों से सिर्फ वेदना ही होगी, वेदन ही होगा, अनुभवन ही होगा, सुख दुख नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये सुख अच्छा। और दुख, वेदन साता होगा। और असाता, इष्ट और अनिष्ट, अच्छा और बुरा, ये किसने जोड़ा वेदनीय में? कि पीछे से मोहनीय का वो। उसको धक्का मार रहा है कि वो- सिर्फ हाँ वेदन मत जी। करो, सिर्फ इसका एक्सपीरियंस मत करो, सिर्फ इसको जानो मत, इसमें सुख रूप बुद्धि दुख रूप बुद्धि लगाओ, इसमें साता असाता मानो, इनमें अच्छा बुरा समझो। ये किसका कार्य है? कि मोहनीय कर्म का ना। मोहनीय का। हाँ मोहनीय जी। कर्म के बिना वेदनीय कर्म कैसा है? कि राजा के बिना अपन। निर्बल सैन्य की तरह। कि सेना तो बना दी वेदनीय कर्म ने, पर वो वेदनीय कर्म की मात्र सेना ही है, वो कोई काम नहीं कर हाँ पा रही। क्यों? क्योंकि उस हाँ। सेना को काम करने का आदेश देने वाला मोहनीय कर्म है ही नहीं। पर सेना है बराबर। कि नहीं? कि सेना तो है, इसका मतलब वेदनीय कर्म तो है। पर वो वेदनीय कर्म अपना असर नहीं दिखा पा रहा। क्यों? क्योंकि मोहनीय कर्म के ही नहीं रहा उसको कि अच्छा मानो बुरा मानो, साता मानो असाता मानो, इष्ट मानो अनिष्ट मानो, राग मानो द्वेष मानो। तो ऐसा आदेश देने वाला या उसको पुश करने वाला मोहनीय कर्म वहां पे उपस्थित नहीं है। तो वेदनीय कर्म होने पर भी वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है हमारा। ये आ गई बात समझ में? हाँ जी। हाँ जी, बराबर। तो यहाँ 16वीं गाथा से लेके 17वीं गाथा से लेके जो अपन ने ऊपर अभी ली है, 19वीं गाथा तक विभिन्न माध्यमों के उदाहरणों के माध्यम से और कुछ लॉजिक दिखा के इन कर्मों का क्रम सिद्ध किया है। कि इस ग्रंथ में जब हम अब 19वीं गाथा से या 20वीं गाथा से आगे पढ़ेंगे ना, तो इन कर्मों का यही हम्म, क्रम लेना। ठीक है। हाँ जी। तो
अब इतनी गाथाओं में हमने क्रम इतनी बार चेंज किए, तो कोई चीज हमसे मिस नहीं हो जाए ना, कहीं हाँ, कंफ्यूजन नहीं बना रहे, कहीं गलती होने बराबर। की संभावना नहीं रहे। तो इस अपेक्षा से आचार्य ने 20वीं गाथा लिख दी। उस 20वीं गाथा में हम्म, वो कहते हैं कि हमने ऊपर की 2-3 गाथाओं में जो क्रम देखा है ना, वो मात्र क्रम में मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, ताकि 20वीं गाथा में अब आपको अगर कल पूछे कि क्या क्रम है, तो आपको ऊपर की 3-4 गाथाएं नहीं देखनी है। आप बस 20वीं हाँ, एक गाथा देखो और आपको कर्मों का क्रम समझ में आ जाएगा ना। तो कर्मों का क्रम क्या सिद्ध किया है, उसके लिए 20वीं गाथा है, तो ये भी अपन पढ़ेंगे अभी ना। हाँ जी। इस तरह कर्मों का पाठक्रम जो सिद्ध हुआ, जो अपन ने ऊपर सिद्ध किया है ना, लॉजिक के माध्यम से, बहुत तर्कों से, उदाहरण के माध्यम से, उसको हाँ अब जी। उपसंहार करके दिखलाते हैं। उपसंहार करके मतलब अब लॉजिक नहीं देंगे, अब आपको सीधी सीधी भाषा में बता रहे हैं कि ऊपर हमने कर्मों का पाठक्रम या कर्मों का क्रम किस रूप में सिद्ध किया है। 20वीं गाथा पढ़ते हम्म, हैं। हम्म, प्राणस्य दंसनस्य आवरणं वेयणीयमोहणीयम् आउगणामं गोदम तरायमिति पठितमिति सिद्धम। कि नाणस दंसनस यह ज्ञान का और दर्शन का आवरणम। तो ज्ञान का आवरण कौन सा हो गया? ज्ञानावरण। ज्ञान आवरण। फिर दंसनस आवरणम, दर्शन का आवरण क्या हो गया? दर्शनावरण। दर्शनावरण। तो पहला कर्म हो गया ज्ञानावरण, दूसरा कर्म हो गया दर्शनावरण। अब कहते हैं वेयणीय। वेयणीय अर्थात वेदनीय। वेदनीय। और फिर उसके बाद मोहनीयम, मोहनीय। मोहनीय। तो 4 कर्म तो पहली लाइन में बता दिए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनीय। अब इसके बराबर। बाद आउग, आउग अर्थात आयुष या आयु कर्म, नामम अर्थात नाम कर्म, गोदम अर्थात गोत्र कर्म, और अंतरायम अर्थात अंतराय कर्म। इति पठितुमिति सिद्धम, ऐसा पाठक्रम सिद्ध होता है। तो पहली लाइन में 4 कर्मों का क्रम बताया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय। दूसरी लाइन के पहले भाग में, पूर्वार्ध में, बाकी के 4 कर्म बता दिए, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। और उत्तरार्ध में कह दिया कि इस प्रकार से कर्मों का क्रम सिद्ध होता है। तो 20वीं गाथा तक हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कर्मों का क्रम हम क्या कंसीडर करेंगे ना। बराबर। तो अब आप हाँ मुझे जी। आप सुनाए। तो पहला ज्ञानावरण। ज्ञानावरण, दूसरा हाँ, दर्शनावरण। दर्शनावरण, तीसरा वेदनीय। वेदनीय, चौथा हाँ, मोहनीय। मोहनीय, पांचवा आयुष्य। आयुष्क, छठा हाँ, नाम। नहीं, नाम, आयु के नाम। बाद नाम, हाँ। नाम। आयु के सातवां, बाद नाम। हाँ, गोत्र। सातवां, अंतर, गोत्र और अंतराय। सातवां गोत्र, क्योंकि अंतराय को तो हाँ, सबसे बाद में डाला है, और 8वें नंबर पे आठवां। अंतराय। ऐसा कर्मों हाँ, का क्रम सिद्ध किया है। अब ये क्रम हमें दिमाग में रखना है। क्यों दिमाग बराबर। में रखना है? क्योंकि ये क्रम अब बार बार नहीं बताया जाएगा। अब 8 कर्मों की जब भी चर्चा होगी ना, तो वो लाइन से सब कर्मों का दृष्टांत दे देंगे, संख्या बता देंगे, बंद वाले नाम बता देंगे, उदय वाले बता देंगे, सत्ता वाले बता देंगे। तो कह देंगे तीसरे नंबर के क्रम, कर्म के क्रम में जो आ रहा है उसका उदाहरण ये है। अब आप सोचो कि तीसरे नंबर के हमने कौन सा क्रम देखा था, याद हो? वेदनीय। अच्छा, नहीं याद तो 20वीं का था अपने पास है ना। हाँ, हाँ, क्लास हम खत्म करेंगे, पर उसके हाँ पहले जी। एक गाथा और मुझे लेनी है ना। हाँ जी। ये गाथा हाँ इसलिए जी। लेनी है कि इससे वो चीज सिद्ध हो जाएगी जो मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, कि कर्मों का क्रम हमने जो पढ़ा उसका क्या सेंस निकला। मैं ज्ञानावरण को हाँ, पहले पढ़ूं या दर्शनावरण को पहले पढ़ूं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो फर्क पड़ता है। हाँ, इससे
तो देखो 21वीं गाथा में हो सकता है अपन अर्थ आज नहीं ले पाए, है ना, पूरा जितना है बड़ा है, पर गाथा तो अपन पढ़ेंगे। जरूर। अब इन 8 कर्मों के स्वभाव का दृष्टांत देते हैं कि ये जो ऊपर 8 कर्म कहे हैं, हाँ, इन 8 कर्मों का स्वभाव कैसा है, उन 8 कर्मों की प्रकृति कैसी है। प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार चल रहा है ना, तो इन 8 कर्मों का नेचर कैसा है, इन 8 कर्मों की प्रकृति कैसी है। तो उस उनकी प्रकृति को, स्वभाव को उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। तो अब उन्होंने उदाहरण 8 कर्मों के एक साथ दे दिए। अब आपको ऊपर से एक कर्म उठाना है, उसी क्रम में नीचे से एक उदाहरण उठाना है। तो जिस क्रम में 8 कर्म हमने सिद्ध किए हैं, जिस क्रम में हमने 8 कर्मों को समझा है, या जिस क्रम में हमने 8 कर्मों को व्यवस्थित किया है, उसी सीरीज में, उसी क्रम में ये उदाहरण लगेंगे ना। तो कर्म का क्रम अगर अपन ने आगे पीछे कर दिया तो नीचे गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। 21वीं गाथा बराबर। पढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हाँ, बराबर। पढ़ पढ़िहारसी मज्जा, भली चित्त कुलाल भंडयारीणम, जह ए दे सिंभावा, तह भी कम्मा मुणे यव्वा। कि- क्या बताया है इस गाथा में कि ऊपर कहे हुए 8 कर्मों के स्वभाव का उदाहरण, कि 8 कर्म का स्वभाव कैसा है, इन 8 कर्मों की प्रकृति कैसी है ना। तो पहला कर्म कौन सा लिया था वहां पे, नानावरण। ज्ञानावरण। तो ज्ञानावरण नानावरण। का स्वभाव कैसा है कि पढ़, पढ़ अर्थात पट, पट अर्थात कपड़ा, कपड़े के समान है। तो कपड़ा क्या करता है कि किसी भी प्रतिमा के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर कपड़ा रख दो, तो वो कपड़ा उस पदार्थ का, उस वस्तु का विशेष ज्ञान हमें नहीं होने देता है अच्छा। ना। हाँ। जैसे कोई भगवान की प्रतिमा रखी हुई है, मैंने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, अब मैं हाँ। आपसे पूछूं बताओ कौन से भगवान की प्रतिमा है, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये प्रतिमा जैसी लग रही है आकार से इत्यादि हाँ, से, लेकिन विशेष बराबर। ज्ञान नहीं हो पा रहा। आप ये नहीं बता पा रहे हो कि ये मेटल की बनी हुई है ना, या धातु की हाँ जी। बनी हुई है, किसी मार्बल की बनी हुई है, कौन से भगवान की है, किस कलर की, ये विशेष ज्ञान आपको नहीं होने दे रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ये हाँ। किसकी वजह से नहीं हो रहा है। पर्दा आ गया। पर्दे की वजह से, पट की वजह से, कपड़े की वजह से। तो जैसे कपड़ा विशेष ज्ञान नहीं होने देता है, वैसे ये ज्ञानावरण भी विशेष ज्ञान नहीं होने देता। हाँ, तो ज्ञानावरण में किसका उदाहरण लिया, पट, पट। कपड़ा। पट। दूसरा अच्छा। कर्म कौन सा है क्रम में, दर- दर्शनावरण। दर्शनावरण। तो दर्शनावरण अच्छा। का उदाहरण है, दर्शनावरण के स्वभाव का उदाहरण है पड़िहार, पड़िहार अर्थात प्रतिहार, प्रतिहार अर्थात द्वारपाल, सिक्योरिटी गार्ड जिसको हम कहते हैं आजकल, है ना। तो बराबर। सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, हाँ, आने अगर नहीं जैसे देता है। मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड है तो वो क्या करेगा, हाँ, हाँ, रोकेगा। रोकेगा आपको जाने से, है ना। तो हाँ। सिक्योरिटी गार्ड आपको मंदिर में ही जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। हाँ। वहां पे कपड़ा क्या कर रहा था कि कपड़ा, कपड़े तक तो हम पहुंच गए थे, प्रतिमा तक पहुंच गए थे, विशेष ज्ञान नहीं हो रहा था। यहाँ हाँ। दर्शनावरण या ये सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप कपड़ा तो बाद में देखना, हाँ। ना। हाँ। मतलब वहां कपड़ा बराबर। मेरे को विशेष ज्ञान नहीं होने दे रहा है, और यहाँ पे हाँ। ये सिक्योरिटी गार्ड तो मेरे को सामान्य ज्ञान भी नहीं होने दे रहा है। हाँ। मैं आपसे पूछूं बराबर। कि बताओ मंदिर में कितनी प्रतिमाएं हैं, तो आप क्या कहोगे कि कितनी है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे को अंदर घुस के ये तो देखने तो ये मंदिर भी है या नहीं, हाँ, बराबर। इसमें प्रतिमाएं हैं भी या नहीं। तो आपको वो सामान्य प्रतिभास ही नहीं होने दे रहा है। तो जैसे सिक्योरिटी गार्ड आपको अंदर ही घुसने नहीं दे रहा है, वैसे ही ये दर्शनावरण कर्म भी हमें सामान्य प्रतिभास या दर्शन ही नहीं होने दे रहा है। तो दर्शनावरण के स्वभाव में किसका उदाहरण लिया,
द्वारपाल का। द्वारपाल का ना। अब तीसरे नंबर के क्रम में कौन सा कर्म अपन ने लिया? वेदनीय। वेदनीय। तो वेदनीय वेदनीय। कर्म का उदाहरण यहां पर लिया है असी। असी मतलब तलवार ना। कि वेदनीय कर्म तलवार की भांति कार्य करता है, वेदनीय कर्म का स्वभाव तलवार की भांति है। बट ये तलवार कैसी है? कि ये वैसी तलवार है जिसको शहद में लपेटा हुआ है, या फिर जिसको चाशनी में डुबाया हुआ हो। चाशनी होती है ना, शक्कर की बनाते हैं मीठी। हाँ जी। हाँ, तो उस हाँ जी। चाशनी में वो तलवार डुबा दी। अब वो वेदनीय कर्म का स्वभाव का दृष्टांत हो गया कि कैसे? कि मैंने आपको तलवार, हम चाकू समझ लो, चाकू छोटा होता है। मैंने आपको चाकू हाँ जी। चाशनी में डुबा के दिया। अब आपको चाकू अच्छा लगेगा ना, हाँ। चाशनी का स्वाद आएगा, आप उसको चखेंगे तो जिस समय पे वो स्वाद चाकू आएगा। आपको, हाँ, चाशनी का मीठा स्वाद दे रहा है, साता का वेदन करवा रहा है, उसी समय पे पीछे पीछे वो चाकू आपकी जुबान को काट भी रहा है। तो ये वेदनीय कर्म ऐसा ही है कि साता असाता दोनों साथ में आएंगे। जिस समय हम साता में बहुत ज्यादा उछल रहे हैं ना, हम ये भूल जाते हैं कि जैसे ये चाशनी का स्वाद खत्म होगा तो जीवान कटने का दर्द हमें होने वाला है नियम से। तो जैसे ये साता का रस फीका पड़ेगा ना थोड़ा सा, तो असाता हाँ की जी। वेदना हमें झेलनी ही है। इसलिए वेदनीय कर्म का उदाहरण कैसा दिया? किसका उदाहरण दिया वेदनीय कर्म में? 80 का। 80। असी का। चाकू ले लो, है ना। तो शहद लपेटी चाकू। हुई तलवार, शहद तलवार। लपेटी हुई तलवार या चाशनी में डूबा हुआ चाकू, जो शुरू में तो हमें अच्छा लगता है, पर वास्तव में फैक्चुअली उसको देखें तो वो दुखदाई ही है। तो वेदनी कर्म का स्वभाव ऐसा ही है। साता अच्छा नहीं होता है, हाँ, पर साता जब खत्म हो जाएगी तो वो असाता अपने आप धीरे धीरे प्रकट होने लगती है, तो हमें पता चलता है कि नहीं, वेदनीय कर्म तो कर्म ही है, कुछ अच्छे बुरे का भेद उसमें नहीं है ना। तो वेदनीय कर्म में शहद लपेटी हुई तलवार। चौथा कर्म हाँ कौन जी। सा है? मोहनीय। मोहनीय। मोहनीय मोहनीय। कर्म में उदाहरण दिया है मज्जा, है ना। मूल गाथा में से ही मैं उठा रहा हूं, मज्जा अर्थात मदिरा। कि जब ये मदिरा। मनुष्य मदिरा पीता है, शराब का सेवन करता है, तो क्या होता है उसके साथ? अच्छा बुरे का पहचान नहीं रहता है। अच्छे बुरे का नहीं, उस मनुष्य को अपना भान नहीं रहता है अच्छा अपना बन नहीं ना। रहता। वो सड़क पे ही सो जाएगा, नाली में ही गिर जाएगा, तो हाँ। अपना घर कहाँ है ये उसको पता ही नहीं है। तो उसका घर जहां पे है वहां है या नहीं? कि है। वो मनुष्य जैसा है वैसा है या नहीं? कि है। कि जगत की कोई भी पदार्थ उसके लिए चेंज नहीं हुए, जगत की कोई भी वस्तु चेंज नहीं हुई, लेकिन उन वस्तुओं के संबंध में उसकी मति भ्रष्ट हो गई, हम्म। है ना। उसको अपने पराये का भेद नहीं पता चल रहा है, उसको अपना ठिकाना कौन सा है और अपना ठिकाना कौन सा नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो शराब पीकर मनुष्य जैसा व्यवहार करता है, तो कोई भी पदार्थ में कोई भी परिवर्तन ना आने पर भी इसकी मति परिवर्तित हो जाती है, वैसे ही मोहनीय कर्म के द्वारा जगत का कोई पदार्थ चेंज नहीं होता, लेकिन इस मोहनीय कर्म के द्वारा इस जीव की मति परिवर्तित हो जाती है। जैसी वस्तुएं हैं वैसी ये नहीं देखता है ना। अच्छा। तो मोहनीय कर्म में बराबर। किसका उदाहरण दिया? शराब का। शराब का, मदिरा का, मज्जा। मुझे नहीं लगता अपन बराबर। आठों कर पाएंगे, पर देखते हैं कितना कर पाते हैं। पांचवें नंबर चलेगा। का कर्म कौन सा है? क्रम। आयुष्य। आयुष्य। आयु। तो आयु कर्म का उदाहरण दिया है हली। हली अर्थात काठ का फोड़ा, ये तो बहुत फेमस है, अपन ने कितनी बार पढ़ लिया, हाँ। है ना। हाँ। हाँ। कि जैसे वो हाँ काठ जी। का फोड़ा पेड़ से बांध दिया तो वो कैदी को भागने नहीं देता है, तो वैसे ही ये आयु कर्म जिस भव में बांध देता है, जिस भव की अवस्थिति कर देता है, वहां से इस जीव को नहीं निकलने देगा। 70 वर्ष की आयु आपकी
मनुष्य भव में बांध दी आयु कर्म ने, तो आपको 70 साल रहना है। 10,000 वर्ष प्रथम नरक की बांधी, तो आपको वहां पे रहना है ना। तो काठ के घोड़े की तरह अपना पैर उसने बांध दिया। तो आयु कर्म में किसका उदाहरण लिया? काठ का घोड़ा। हाँ, काठ का घोड़ा। छठवें नंबर का क्रम कौन सा होगा? नाम कर्म। नाम कर्म। नाम। नाम नाम। कर्म का उदाहरण है चित्त। चित्त अर्थात चित्रकार। तो चित्रकार क्या करता है कि चित्रकार का काम है वो अपनी अपनी कल्पना से, उसके दिमाग में जैसी जैसी क्रिएटिविटी आती है वो ड्राइंग बनाता जाता है, उसमें कलर भरता जाता है ना। दुनिया में हरे कलर की पत्तियां होती हैं, पर वो चित्रकार है। वो गुलाबी कलर की पत्तियां भी बना देगा, वो काले कलर के पत्ते भी बना देगा। तो वो जैसे दिमाग में उसके चित्र बनते हैं, जो कल्पनाएं बनती हैं, वो कल्पना के आधार पे चित्र बनाता जाता है और उनमें अपनी मर्जी के अनुसार कलर भरता जाता है ना। तो वैसे ही ये नाम कर्म भी जीव, उद्गल और क्षेत्र से संबंधित अनेक प्रकार की रचनाएं हमें करके देता है ना। ये अपन ने देखा ना, 3 प्रकार के विपाकी कर्म होते हैं नाम कर्म की प्रकृतियों हाँ में। जी। हाँ। हाँ जी। तो किसको कैसा क्या देना है? मनुष्य देना है तो कितना बड़ा बनाना है, कैसा कलर देना है, हाथ पांव में क्या करना है, अंगोपांग का क्या करना है, संस्थान का क्या करना है, संगठन का, ये अपनी अपनी कल्पना से जैसे चित्रकार कलर भर रहा है, वैसे ही ये नाम कर्म भी हमारे शरीर आदि की स्थिति का निर्धारण करने वाला कर्म है ना। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, ये कितने हो गए? 6। सातवां कर्म कौन सा है? गोत्र। गोत्र। गोत्र कर्म में गोत्र। उदाहरण दिया है कुलाल। कुलाल अर्थात कुमार, है ना। जो कुमार होता है ना, जो घड़े इत्यादि बनाता है, तो वो क्या करता हाँ है? जी। घड़ा बनाता है। हाँ, घड़ा बनाता है। घड़ा ही नहीं बनाता तो बहुत सारे पदार्थ बनाता है मिट्टी के, है ना। अच्छा। कुछ बड़े पदार्थ बनाता है, कुछ छोटे पदार्थ बना। चाक एक ही है जिस पे बना रहा है, बनाने वाला साधन एक ही है, लेकिन कभी बड़ा बना रहा है उसी मिट्टी को, उसी मिट्टी से उसी पदार्थ को तोड़ के कभी छोटा बना रहा है। तो ये गोत्र कर्म भी वैसा ही कर रहा है कि उसी हम्म। एक जीव को कभी उच्च गोत्र में पटक देता है, कभी उसे नीच गोत्र का वेदन करवाता है ना। तो जैसे कुमार बराबर। बड़े छोटे बर्तन बना रहा है एक ही मिट्टी से, एक ही साधन के द्वारा, उसी प्रकार ये गोत्र कर्म एक ही जीव को कभी उच्च गोत्र में लेके जाता है, कभी नीच गोत्र में लेके जाता है। चाक घूमते हुए देखा है ना आपने, ऊपर भी जाता है नीचे भी हाँ जाता है, जी। फिर बर्तन बनता है। हाँ। तो हाँ गोत्र जी। कर्म हाँ जी। वैसा ही कार्य कर रहा है। किसी समय पे हमारे संस्कार अच्छे हैं तो उच्च गोत्र, कभी हमारे संस्कार बहुत नीचे हैं तो नीच गोत्र, आपका व्यवहार बहुत खराब है तो नीच गोत्र, आपका व्यवहार आपके अनुकूल है, समाज के अनुकूल है, धर्म के अनुकूल है तो उच्च गोत्र। जैसे गोत्र कुमार ऊपर नीचे कर रहा है मिट्टी के बर्तनों को, ये गोत्र कर्म भी हमारे संस्कारों की वजह से हमें उच्च गोत्र और नीच गोत्र में परिभाषित करता है। अंतिम कर्म कौन सा है? राय। अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का उदाहरण दिया है भंडेयारी। भंडेयारी अर्थात भंडारी, खजांची, मुनीम, खजांची। है ना। तो ये क्या करता हाँ है जी। कि जिसका भी मुनीम होगा ना उसको पैसा देने से रोकता है। जैसे किसी राजा का मुनीम है और मैं राजा के पास जाऊं कि राजा साहब मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ धन दे दो, मुझे जरूरत है, तो मुनीम बीच में आएगा। मुनीम क्या करेगा? मुनीम राजा को मना करेगा, नहीं नहीं देना है, अगर दे दोगे तो अपने खजाने में से कम हो जाएगा। हाँ जी। तो यहाँ बराबर। पे धन लेने वाला खड़ा हुआ है, धन अपने पास खजाने में है, धन देने वाला राजा वहां बैठा हुआ है। तो सारी व्यवस्थाएं होने पर भी ये अंतराय कर्म धन देने में और मेरे को धन लेने में अंतराय कर रहा है ना, विघ्न डाल रहा है। तो हाँ विघ्न जी। डालने से, जैसे मुनीम विघ्न डालता है, वैसे ही विघ्न डालने वाला होने से अंतराय कर्म का उदाहरण खजांची का दिया है, मुनीम का दिया है
ठीक है। बराबर। इस प्रकार हाँ 21 जी। गाथा की पहली लाइन में आठों कर्मों के उदाहरण दे दिए हैं। अब दूसरी लाइन में कहते हैं कि जह एदेसिम भावा, जैसे इनके भाव हैं, अर्थात जैसा इनका स्वभाव है, कपड़े का, प्रतिहार का, शराब का, तलवार का, कुलाल इत्यादि का, कुमार का, जैसे इनके स्वभाव हैं वैसे ही कर्मों के स्वभाव भी जानना। ना, तो आपको समझ में आया कर्मों का क्रम याद रखने की क्यों जरूरत है? बराबर। कि यहाँ पे हाँ जी। कर्मों का क्रम बता के, नाम बता के उदाहरण नहीं दिए, यहाँ पे एक लाइन में सारे उदाहरण दे दिए। है ना। बराबर। अब हाँ। जैसे चौथे नंबर पे उन्होंने कह दिया मज्जा, अर्थात हाँ। मदिरा। हाँ तो जी। आपको पता होना हाँ। चाहिए मदिरा किसका उदाहरण है, कि चौथे नंबर का हाँ कर्म जी। कौन सा है क्रम में। मोनियस। क्रम याद रहेगा हाँ। तो उदाहरण याद रह जाएगा। बस। है ना। बराबर बराबर। हाँ जी। बहुत संक्षेप में अपन ने ये 8 कर्मों के स्वभाव के दृष्टांत देखे हैं। इससे ज्यादा इसमें हाँ जी। समझने का नहीं है ना। पर इसका अर्थ बराबर। हमें पढ़ना है, इसमें कदाचित भावार्थ हो तो वो भावार्थ भी हम अगली क्लास में लेंगे, है ना। शब्दार्थ वगैरह इसमें दिए हैं, थोड़ा सा बड़ा है, जरूर। आधी क्लास लगभग हमें लग जाएगी। पर आपको अगर हाँ जी। ये समझ में आ गया कंसेप्ट, उदाहरण समझ में आ गए, तो समझना बहुत बहुत इजी है। बहुत इजी है, बहुत बहुत अच्छा। सरल है ना। बराबर। अभी तक हाँ जी अपन ने सर। ये समझ लिया कि 8 कर्मों का क्रम क्या है, और इन 8 हाँ। कर्मों के स्वभाव में क्या क्या उदाहरण लेते हैं। ये 8 कर्म का स्वभाव क्या है, ये 8 कर्म किस तरह से कार्य करते हैं, उनको उदाहरण के माध्यम से हमने शॉर्ट में देख लिया है। विस्तार से इसकी बराबर। चर्चा अपन आगामी कक्षा में करेंगे। तब तक हाँ अगर जी। कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो अपन ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, आप ग्रुप पे डालिए। अगली कक्षा में अपन कोशिश करेंगे कि उन शंकाओं का समाधान भी हो जाए। जैसे विशेष इसमें कुछ था नहीं, है ना। कर्मों का नहीं क्रम नहीं। सिद्ध किया है, हाँ। उदाहरण की चर्चा हमने हाँ। थोड़ी सी अभी की, आगामी कक्षा में होगी। पर फिर भी कोई ऐसी चीज हो जो मिस हो गई हो, जो समझ में नहीं आई हो, तो आप हाँ वहां जी। पे डालिए और अपन उसको उठाते हुए अगली कक्षा में उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, चलो जय जिनेन्द्र। एक बार इसको फिर से जय देखिएगा, जिनेन्द्र। ये क्रम हमें याद खूब रखना आभार सर। जरूरी है ना। खूब आभार सर। क्रम याद हाँ जी। रहेगा तो आगे का